कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब खुश हो। चलिए आज ये वीडियो में हम रिवील करते हैं iPhone 12 Pro। ये 2020 में लॉन्च हुआ है अक्टूबर में। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। बट खोलने के पहले आप ये बॉक्स का साइज़ देखिए, इतना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। एप्पल ने कहा है इस बार उन्होंने चार्जर और एयरफोन्स नहीं दिए हैं, इसके वजह से ये बॉक्स की साइज़ कम है। आपको वो अलग से खरीदने पड़ेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस जनरेशन फ़ोन्स हैं तो आपको इस फ़ोन के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। खोलने के लिए हमें यहाँ पे पील है, वो पील करना है। यहाँ पे कोई सीजर की या ब्लेड की ज़रूरत नहीं है, आप इसे इस तरह से खींच सकते हैं। तो ये है iPhone 12 Pro। ये है iPhone 12 Pro। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी पैकिंग। इसे निकालने के लिए आपको ये लिफ्ट करना पड़ेगा और देखते हैं ये बॉक्स के अंदर क्या है। हमें इस बॉक्स में मिलते हैं USB-C to लाइटनिंग केबल, ये 1 मीटर केबल है। और हमें बॉक्स में मिलते हैं एप्पल के पेपर्स, बहुत ही छोटी कॉम्पैक्ट पैकिंग। इसमें सिम कार्ड पिन और ये यूज़र गाइड मल्टीपल लैंग्वेज में, और एक ही स्टिकर एप्पल ने इस साल एक ही स्टिकर दिया है। इसके अलावा ये बॉक्स में और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं चार्जर और हेडफोन्स आपको अलग से लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस जनरेशन के आईफोन्स हैं तो आप वो चार्जर और हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स में एक नॉच दिया हुआ है तो कैमरा सेंसर के लिए सेफ है। तो चलिए देखते हैं फ़ोन। तो आप देख सकते हैं पूरी स्टेनलेस स्टील बॉडी, ब्लैक मैट फिनिश। ये इसके कैमरा बेल्स, ये साइड दिए है वॉल्यूम बटन और म्यूट अनम्यूट की बटन वाइब्रेशन। इस तरफ है पावर ऑन बटन और नीचे दिए गए स्पीकर्स, और ये है स्क्रीन। ये आपको इसको पील ऑफ करना पड़ेगा, और ये है इसकी बैक साइड। तो चलिए दोस्तों, हम आज कंपेयर करेंगे iPhone 11 Pro और iPhone 12 Pro, ये दोनों फ़ोन के साथ। चलिए पहले देखते हैं इनकी बॉक्स की साइज़। आप देख सकते हैं ये 11 Pro है और ये 12 Pro है। आप साइड से देख सकते हैं ये बॉक्स कितना छोटा है iPhone 12 का कंपेयर टू 11 Pro के साथ। ये दोनों मैट ब्लैक फिनिश के साथ है। इसके अंदर आप अगर देखेंगे ये खोल के, हमें सेम मैट फिनिश है दोनों फ़ोन में। इसके अलावा हमें अंदर इसके मिलते हैं iPhone 11 Pro में हमें मिलते थे एप्पल पेपर्स। लुक एट द साइज़, बहुत बड़ी साइज़ थी इसकी। और साथ में मिलते थे पावर अडेप्टर, हेडफोन्स और USB-C टू लाइटनिंग केबल। ये सारे एक्सेसरीज़ आपको 11 Pro के साथ मिलते थे। लेकिन इस साल हमें 12 Pro के साथ ये सब कुछ नहीं मिलता। सिर्फ छोटे साइज़ के पेपर्स और एक USB-C टू लाइटनिंग केबल। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिल रहा है। एप्पल ने कहा है इस साल उन्होंने ये आईफोन के साथ चार्जर और हेडफोन्स नहीं दिए क्योंकि दे बिलीव इन रिसाइकलिंग। तो दे सेड उनके एप्पल में कि उन्होंने बहुत सारे चार्जर्स बनाए हैं अभी तक। 2020 इज़ द ईयर उन्होंने वो रिसाइकिल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, तो वो अलग से चार्जर सेल कर रहे हैं, ना कि बॉक्स के साथ। उनका कहना है कि मार्केट में ऑलरेडी 4 मिलियन से भी ज़्यादा थर्ड पार्टी चार्जर्स अवेलेबल है। तो आईफोन कंपनी ने उन्होंने ये चार्जर्स डिसकंटिन्यू किए हैं बॉक्स के साथ। दूसरी बात, अगर बॉक्स का साइज़ छोटा हो जाता है तो ये शिपिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए क्विक रिव्यू करते हैं। iPhone 11 का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले था, विच इज़ 5.8 इंच डिस्प्ले है। iPhone 12 Pro में 6.1 सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। iPhone 11 Pro ये 4G LTE सेल्युलर कंपैटिबल है। iPhone 12 Pro 5G कैपेबल और 4G LTE सेल्युलर कंपैटिबल है।
आपको आईफोन 11 प्रो के साथ मिलते हैं अल्ट्रा वाइड रेंज फोटो टेलीफोटो। इसके साथ आपको मिलते हैं अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो प्लस आपको मिलते हैं डॉल्बी वर्जन HDR वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 60 FPS, दैट्स मीन 60 पर फ्रेम पर सेकेंड। 11 प्रो में आपको मिलता है 4x ऑप्टिकल जूम रेंज और 12 प्रो के साथ आपको मिलता है ऑप्टिकल जूम रेंज 4 टाइम्स बेटर। इसके साथ हमें 11 प्रो में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइडार स्कैनर है, देख सकते हैं कितना छोटा है, और 12 प्रो में आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। सो इसमें 12 प्रो में लाइडार स्कैनर की इम्प्रूवमेंट हुई है। सो लाइडार स्कैनर ये नाइट मोड फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा काम आता है और दिन में भी फोटोग्राफी के लिए अच्छा आता है। इसका इमेज कैप्चराइजेशन बहुत बढ़िया रहता है। तो ये पोर्ट्रेट्स मोड में फास्टर ऑटो फोकस करता है लो लाइट में, और ये आप AR के बारे में जानते रहेंगे, वो AR एक्सपीरियंस आप 12 प्रो के साथ कर सकते हैं। और आपको 11 प्रो के साथ मिलती है A13 बायोनिक चिप, लेकिन इस साल आपको मिल रही है 12 प्रो के साथ A14 बायोनिक चिप। दिस इज़ अ फास्टेस्ट चिप इन स्मार्टफोन। अभी तक इससे बेहतर कोई चिप कोई भी फ़ोन में नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी फास्टेस्ट चिप इन द स्मार्टफोन। लास्टली आपको आईफोन 11 प्रो में मिलती है 18 घंटे की बैकअप बैटरी। आप वीडियो प्लेबैक के साथ 18 घंटे यूज़ कर सकते हैं। 12 प्रो में 17 आवर्स वीडियो प्लेबैक प्ले कर सकते हैं। सो कंपेयर टू 11 प्रो, 12 प्रो में 1 घंटा आपको कम मिलता है वीडियो प्लेबैक में बैटरी के साथ। सो दिस इज़ 18 आवर्स, दिस इज़ 17 आवर्स। सो ये एक सिर्फ ड्रॉबैक है आईफोन 12 प्रो में। आपको दोनों फ़ोन में फेस ID मिलते हैं। 11 प्रो में आपको ग्लास फ्रंट और बैक में मिलती है, और इसके साथ आपको मिलती है सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील ऑन साइड। 12 प्रो में आपको मिलती है सिरेमिक शील्ड ग्लास फ्रंट में और नॉर्मल, और बैक में नॉर्मल ग्लास है। आईफोन 12 प्रो इट्स अ बेटर फ़ोन फॉर अ ड्रॉप परफॉर्मेंस। तो ये 12 प्रो 11 प्रो से 4 गुना बेटर है। आप फ़ोन ड्रॉप करेंगे तो ये स्टेबल है, स्पेशली इसका सिरेमिक शील्ड के साथ। और सेम एज 11 प्रो, इसमें आपको सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील साइड में मिलते हैं। ये एंटीना का भी काम करता है। 11 प्रो वाटर रेजिस्टेंस है अप टू 4 मीटर्स डेप्थ एंड 30 मिनट्स इन द वाटर, और 12 प्रो है वाटर रेजिस्टेंस टू अ डेप्थ फॉर 6 मीटर अप टू 30 मिनट्स। तो आप 6 मीटर के अंदर पानी के अंदर जा सकते हैं 30 मिनट्स तक। आईफोन 11 प्रो आपको लाइटनिंग केबल के साथ चार्ज कर सकते हैं विद USB-C। 12 प्रो आप कंपैटिबल है मैगसेफ के साथ। हम मैगसेफ का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सो ये कंपैटिबल है मैगसेफ, स्पेशली यहाँ पे उसका मैग्नेटिक सर्कल है, और इसके साथ और भी एक्सेसरीज और वायरलेस चार्जर्स आप 12 प्रो के साथ यूज़ कर सकते हैं। बाकी 11 प्रो में भी ये कंपैटिबल था, लेकिन 11 प्रो का मैग्नेट सिर्फ ये साइड है। 12 प्रो में उन्होंने बहुत मैक्सिमम में इम्प्रूवमेंट की है, तो यू कैन यूज़ डिफरेंट एक्सेसरी एंड डिफरेंट वायरलेस चार्जर्स एज वेल। कैपेसिटी की बात करें तो 11 प्रो में आपको मिलते हैं 64 GB, 256 GB एंड 512 GB, लेकिन 12 प्रो में आपको स्टार्टिंग 128 GB के साथ होता है, फिर 256 और 512 GB। डिस्प्ले जैसे कि मैंने कहा इट्स सुपर रेटिना डिस्प्ले 11 प्रो में है, और 12 प्रो में आपको मिलता है सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले। ये दोनों में डिस्प्ले सेम है, सिर्फ इस 11 प्रो में आपको सिर्फ 5.8 इंच का स्क्रीन मिलता है, और 12 प्रो में आपको 6.1 इंच का स्क्रीन OLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें दोनों में HDR डिस्प्ले है। 11 प्रो में उसका पिक्सल रेजोल्यूशन है 2436 by 1125 at 458 ppi, और 12 प्रो में आपको मिलता है 2532 into 1170 पिक्सल रेजोल्यूशन at 460 ppi। आपको उसके साथ मिलते हैं 20 lakhs 0.1 कॉन्स्टेंट रेशियो टिपिकल बेजल्स, इसमें आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट सेम। तो 11 और 12 प्रो में उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज सेम। प्लस आपको मिलती है 2 टोन डिस्प्ले बोथ फोन में। वाइड कलर डिस्प्ले P3 है दोनों में। इसमें दोनों में हैप्टिक टच है। इसमें इस दोनों फ़ोन में आपको मिलते हैं 800 निट्स मैक्स ब्राइटनेस, साथ में आपको मिलता है 1200 निट्स मैक्स ब्राइटनेस HDR। ये दोनों फ़ोन में सिमिलर है। अगर साइज़ और विड्थ की बात करें तो 11 प्रो हमें मिलता है हाइट में 144 mm विच इज़ 5.67 इंचेस। 12 प्रो में 12 प्रो का हाइट है 146.7 mm विच इज़ 5.78 इंचेस।
इसका विथ 11 प्रो का विथ है 71.4 mm, दैट इज 2.81 इंचेस। 12 प्रो आपको मिलता है 71.5 mm, विच इज 2.82 इंचेस। डेप्थ में 11 प्रो है 8.1 mm, विच इज 0.32 इंचेस, और 12 प्रो डेप्थ में आपको मिलता है 7.4 mm, 0.29 इंचेस। सो ये थोड़ा पतला है 11 प्रो से। वेट अगर आप देखेंगे तो वेट में ये 11 प्रो है 188 ग्राम्स, विच इज 6.63 आउंसेस, और 12 प्रो का वेट है 187 ग्राम, विच इज 1 ग्राम लेस दैन 11 प्रो। जैसे आप जानते हैं iPhone 11 प्रो में हमें मिलती थी A13 बायोनिक चिप, विच इज थर्ड जनरेशन न्यूरल इंजन के साथ। 12 प्रो में हमें इस साल मिलता है A14 बायोनिक चिप, नेक्स्ट जनरेशन न्यूरल इंजन के साथ। अगर कैमरा के बारे में हम बात करेंगे तो इसके और डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा कैमरा के ऊपर, तो देखिए आप जान लेते हैं और क्या क्या है इस कैमरा में। हमें 11 प्रो के साथ मिलता है ट्रिपल 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड वाइड टेलीफोटो कैमरा। 12 प्रो के साथ हमें मिलते हैं प्रो 12 MP कैमरा, मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो। अल्ट्रा वाइड में 11 प्रो में आपको मिलता है 2.4 अपर्चर वैल्यू, और 12 प्रो में हमें मिलता है ऑलमोस्ट सेम। इसका वाइड 12 प्रो से 1.8 अपर्चर है, और इसका है 1.6। टेलीफोटो में आपको दोनों सिमिलर मिलेंगे, 2.0 अपर्चर। नाइट मोड ये दोनों फ़ोन में है, डीप फ्यूजन दोनों फ़ोन में है। आपको 12 प्रो में अपडेटेड एप्पल प्रो रॉ जो वर्जन है फोटोग्राफी का वो मिलता है। इस दोनों फ़ोन में ड्यूअल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, विच इज़ 2 times ऑप्टिकल जूम एंड 2 times ऑप्टिकल जूम आउट, 4 times ऑप्टिकल जूम रेंज, डिजिटल जूम अप टू 10 times। इस दोनों फ़ोन में हमें मिलते हैं ब्राइटर ट्रू टोन फ्लैश विद स्लो सिंक। और 12 प्रो में इस बार एक अपडेटेड कैमरा वर्जन है, जिसमें आप नाइट मोड पोर्ट्रेट भी ले सकते थे, जब भी 11 प्रो के साथ वो अवेलेबल नहीं है। पोर्ट्रेट मोड विथ एडवांस डेप्थ कंट्रोल ये दोनों फोन में है। पोर्ट्रेट लाइटनिंग विथ 6 इफेक्ट्स, विच इज़ अ नेचुरल स्टूडियो, स्टेज, मोनो, हाई की मोनो, ये दोनों फोन में आपको मिलते हैं। इसमें 11 प्रो में हमें मिलते थे नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट HDR फॉर फोटोज़, 12 प्रो में आपको मिलते हैं स्मार्ट HDR 3 फॉर फोटोज़। तो ये सिर्फ फ़र्क है ये दोनों फ़ोन में। वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको मिलते हैं दोनों में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एट 24 FPS एंड 30 FPS फॉर 60 FPS। ये दोनों फ़ोन में सिमिलर है। 11 प्रो में आपको मिलते हैं और 12 प्रो में मिलते हैं 1080p HD वीडियो रिकॉर्डिंग एट 30 FPS और 60 FPS। 11 प्रो में आपको HDR वीडियो रिकॉर्डिंग विद डॉल्बी विजन अप टू 60 FPS नहीं मिलता, ये वर्जन सिर्फ 12 प्रो के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा हमें मिलते हैं एक्सटेंडेड डायनामिक रेंज फॉर वीडियोस अप टू 60 फ्रेम पर सेकेंड बोथ फोन्स में। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन बल्कि अवेलेबल है दोनों फ़ोन में। 2 times ऑप्टिकल जूम ये भी अवेलेबल है। ऑडियो जूम भी अवेलेबल है। क्विक टेक वीडियो अवेलेबल है ये दोनों फ़ोन में। इसके साथ आपको मिलते हैं स्लो मोशन वाइड सपोर्ट 1080p एट 120 फ्रेम पर सेकेंड एंड 240 पर सेकेंड। सो ये दोनों फ़ोन में अवेलेबल है। 12 प्रो में नाइट मोड टाइम लैप्स अवेलेबल है, 11 प्रो में ये अवेलेबल नहीं था। टाइम लैप्स वीडियो स्टेबलाइजेशन दोनों फ़ोन में अवेलेबल है। स्टीरियो रिकॉर्डिंग भी ये दोनों फ़ोन में अवेलेबल है। चले आइए देखते हैं अभी फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा में आपको ट्रू डेप्थ कैमरा है, जिसमें है 12 मेगापिक्सल फॉर बोथ फोन्स विथ 2.2 एपरेचर वैल्यू। दोनों है रेटिना फ्लैश मिलते हैं आपको, जैसे कि मैंने पहले कहा नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट HDR फॉर फोटोज़ 12 प्रो में 11 प्रो में मिलता है आपको, और 12 प्रो में आपको मिलता है स्मार्ट HDR 3 फॉर फोटोज़। पोर्ट्रेट मोड दोनों में है, सिर्फ 12 प्रो में नाइट पोर्ट्रेट भी अवेलेबल है। सिनेमैटिक फोटो स्टेबलाइजेशन 4K दोनों फ़ोन में अवेलेबल है। 12 प्रो में जैसे कि मैंने कहा HDR वीडियो रिकॉर्डिंग विद डॉल्बी विजन अप टू 30 फ्रेम पर सेकेंड अवेलेबल है। 11 प्रो में हमें 4G मिलता था और 4G कैपेबल था। अभी 12 प्रो में 4G और 5G भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन फ़ोन। ये दोनों फ़ोन में हमें ब्लूटूथ 5.0 मिलते हैं विद अल्ट्रा वाइड बैंड चिप फॉर द स्पैटियल अवेयरनेस। इसका बिल्ट इन GPS और GNS दोनों फ़ोन में है, पर इसमें अपडेटेड एक बेजल जिसे कॉल करते हैं QZSS और BE ड्यू। सो ये न्यू GPS एंटेना इसमें अवेलेबल है। ये दोनों LTE सपोर्ट करते हैं और NFC रीडर मोड दोनों फ़ोन में अवेलेबल है। ये आप एक्सप्रेस कार्ड और पावर रिवर्स में भी काम कर सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग भी अवेलेबल है ये दोनों फ़ोन में।
इसके साथ हमें मिलता है फेस आईडी। दोनों फ़ोन में फेस आईडी कंपैटिबल है, विच इज़ अ ट्रू डेप्थ कैमरा फॉर फेशियल रिकग्निशन। वीडियो कॉलिंग में आप फेस टाइम वीडियो कॉल कर सकते हैं, इनिशिएट वीडियो कॉल्स सेलुलर पे, वाईफाई पे और फेस टाइम में भी अवेलेबल है। इसका फेस टाइम HD 1080p और वाईफाई आप को मिलता है। ऑडियो प्लेबैक अवेलेबल है, वीडियो प्लेबैक अवेलेबल है। आपको इसके साथ मिलते हैं HDR डॉल्बी विजन R10 HDR R10 एंड HLG 11 Pro के साथ, और 12 Pro के साथ आपको मिलते हैं HDR विद डॉल्बी विजन HLG। तो चलिए बात करते हैं इसके सेंसर्स की। जैसे कि मैंने पहले कहा, इसमें लाइडा स्कैनर अवेलेबल है 12 Pro में, और 11 Pro में ये अवेलेबल था, लेकिन आप इसका साइज देखिए, ये बहुत छोटा है। तो लाइडा स्कैनर इसमें अवेलेबल है। 12 Pro में लाइडा स्कैनर का इम्प्रूवमेंट बढ़िया है, और एप्पल ने इस पर बहुत अच्छा इन डेप्थ क्रिएट किया है, तो आप देख सकते हैं वीडियो। इसके अलावा हमें ये फ़ोन में ड्यूअल सिम मिलता है, एक नैनो सिम और ई सिम। ऑल्सो ये कंपैटिबल है माइक्रोचिप के साथ, लेकिन ये पहले वाले जनरेशन के माइक्रोचिप सिम कार्ड वो इसमें नहीं फिट होंगे। 11 Pro में आपको 4 कलर मिलते थे, विच इज़ अ मिडनाइट ग्रीन, देन यू हैव सिल्वर, उसके बाद हमें मिलता था स्पेस ग्रे और गोल्ड, ये 11 Pro में मिलता था। 12 Pro में हमें इस बार मिल रहे हैं पैसिफिक ब्लू, गोल्ड, देन वी हैव ग्राफाइट एज वेल एज सिल्वर। तो ये 4 नए ऑप्शन इस साल दिए गए हैं। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं कौन पहले बूट होता है। चलिए ये करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं 12 Pro पहले बूट हुआ, 11 Pro अभी तक बूट होना बाकी है। ये दीजिए, ये दोनों फ़ोन अभी बूट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका स्क्रीन साइज़, यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस मिलते हैं, आप ये ब्राइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों फ़ोन, इसकी स्क्रीन, ये स्क्रीन बहुत बड़ी है 12 Pro की 11 के कंपैरिजन में, और इसके बेजल्स जो आप साइड में देख सकते हैं, इसकी बॉर्डरिंग काफ़ी बढ़िया है। मुझे 12 Pro बहुत कंपेयर टू 11 Pro मुझे लाइट लगता है, और बहुत ही लाइट है ये, स्पेशली इसका जो फ्लैट डिज़ाइन है, तो आपके हाथ में ये स्टडी रहता है। कंपेयर टू 11 Pro इसमें सराउंडेड सर्कल साइड है, तो ये फिसलने का डर रहता था। तो आप एनीवे अगर आप कोई केस लगा रहे हो पीछे, कैरी केस और प्रोटेक्टिव केस, सो विच इज़ गुड, पर ये विदाउट केस के साथ भी स्टडी है। इसके अलावा हमें ये जो नॉच है वो दोनों सेम है। इसका डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसमें चिप का अपडेट है। फोटोज़ क्लियरिटी इट्स वेरी गुड इन दिस न्यू आईफोन स्क्रीन, और इसका रिस्पॉन्स ये काफ़ी बढ़िया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। यहाँ तक देख ही लिए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं और भी नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।